इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। हेलो फ्रेंड्स, हाय, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और आप देख रहे हो कोर्स खबरी सेगमेंट, जहां पर बात होती है कोर्सेज की। और आज का जो कोर्स है, ऐसे तमाम स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं अपना करियर बनाना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक में, राइट। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में भी बहुत सारी ब्रांचेज हो जाती है। ईसी भी आती है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी आता है, ट्रिपल ई भी आती है, और यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल, ईटी भी आती है, ईआई भी आती है, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। सो अब कंफ्यूजन भी होना लाजमी है। और यहाँ पर अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कंपेयर भी बताएंगे दोनों तीनों चारों कॉलेज ब्रांचेस का, कि आपको कौन सी ब्रांच क्यों चूज करनी चाहिए, कौन से स्किल्स है, किस में इंटरेस्ट है और एग्जैक्टली पढ़ाया क्या जाएगा। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि ब्रांच क्या है, ईटी में होता क्या है, फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बात होगी, सिलेबस के बारे में भी बात होगी, और बात होगी जॉब पोजीशंस की, बात होगी टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज की। तो बने रहना है, पूरा देखना है वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें अगेन, इस बार हम बेसिक डेफिनेशन में नहीं जा रहे, मैं आपको शुद्ध भाषा में बताती हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स से आप समझ गए होंगे, जितनी भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें देखते हैं, भले वो सर्किट्स हो गया या फिर ऑटोमेशन चीजें देखती हैं, दैट ऑल कम्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। अब इसमें एक यूनिक जो ब्रांच ऐड हुई है, दैट इज टेलीकम्युनिकेशन। तो टेलीकम्युनिकेशन में आप डिजाइनिंग और मेंटेनेंस देखते हैं टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स में, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर हो गया। आप जब आज से हम 10 साल पहले बात करें, आपके घर में एक टेलीफोन हुआ करता था, वो अगर हम उसकी बात करें, या फिर अगर हम बात करें स्विचिंग सिस्टम की बात करें, हम आईपी नेटवर्क की बात करें, या फिर माइक्रो ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें, तो टेलीकम्युनिकेशन जो एक इंसान से दूसरे इंसान को कनेक्ट करता है फोन कॉल के थ्रू, नेट के थ्रू, और ये सारी चीजों की जितनी भी चीजें इसमें रिक्वायर्ड होती हैं, उसकी डिजाइनिंग और मेंटेनेंस का काम जो है, दैट कम्स अंडर टेलीकम्युनिकेशन। एंड आई होप आपको इसका जवाब मिल गया होगा। राइट। सो अगर हम बात करें यार, घर पे भी अक्सर हम देखते हैं, जिस तरीके से आप भी देख रहे हो, ये टीवी सीवी ये सब क्या है, ये इन तमाम चीजों में ईटी का यूज होता है। तो ईटी भी एक अच्छी ब्रांच है। लेकिन अगेन, मैंने जैसे कि आपको बोला कि जिस तरीके से सीएस होती है आपकी ब्रांच हो गई, या फिर आप कोई दूसरी ब्रांच हम ले लें, तो उसमें वर्क फ्रॉम होम कर पाते हो। लेकिन क्या आप इसमें भी वर्क फ्रॉम होम कर पाओगे? तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने जाते हैं। तब आप ये चीज समझोगे कि इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि आपको वर्क फ्रॉम होम और दूसरी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियसली अब जॉब अपॉर्चुनिटी कम क्यों होगी? अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, तो यहाँ पर जॉब मिलेगा ही नहीं, राइट। इसके लिए आपको कंपनीज में ही जाना पड़ेगा। और लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं, अपार संभावनाएं हैं। हाँ, गवर्नमेंट में इसमें नहीं होती है, लेकिन हम प्राइवेट सेक्टर में बोले तो एक नया सेक्टर है, और जिस तरीके से चीजें इलेक्ट्रॉनिक हो रही हैं, उसमें स्पेसिफिक ब्रांच में जाना कई बार फायदेमंद भी होता है। तो बात करते हैं इस ब्रांच की। 4 साल का कोर्स है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं। अगेन, एलिजिबिलिटी भी इसमें दी गई है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मिनिमम आपके 50% होना चाहिए। ये इंजीनियरिंग के लिए आपकी एलिजिबिलिटी होगी। अब हर कॉलेज की, जिस कॉलेज में आप जा रहे हो, जिस कॉलेज में ब्रांच है, उस कॉलेज की अलग अलग एलिजिबिलिटी हो सकती है। तो डोंट कंफ्यूज हियर, एलिजिबिलिटी इज समथिंग डिफरेंट एंड एडमिशन प्रोसेस इज समथिंग डिफरेंट। So, अगर हम बात करें कि इसके अलावा कई सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, जिसके बेसिस पे आप कॉलेजेस के अंदर इनरोल करते हो। मेंस, एडवांस, एमएचसीटी, कॉमेड, केसीईटी, यूपीएसडब्ल्यू, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वीआईटी का एग्जाम होता है, एसआरएम का, मणिपाल का, बिटसैट का एग्जामिनेशन होता है। ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटीज जो अपने खुद के एंट्रेंस एग्जामिनेशन करते हैं। देन अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहिए, या फिर कॉलेजेस जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, उनके लिए काउंसलिंग प्रोसेस होती है, स्टेट लेवल काउंसलिंग और एक नेशनल लेवल काउंसलिंग, दैट इज जोसा काउंसलिंग। तो उन कॉलेजेस में एडमिशन प्रोसेस सिर्फ एक मात्र तरीका है, दैट इज थ्रू काउंसलिंग। और काउंसलिंग पे भी हमने वीडियोस बनाई हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि आप अपने स्टेट में कौन सी काउंसलिंग के थ्रू कैसे कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो, तो उसके लिए आप चाहो तो आप एनालिटिकल काउंसलिंग सर्विसेज भी बुक कर सकते हो। बिकॉज एक छोटी सी गलती काउंसलिंग में आपको आपके ड्रीम कॉलेज से बहुत दूर ले जा सकती है। राइट। सो हमने जैसे कि बताया कि हम यहाँ पर ब्रांचेस में भी कंपेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानना जरूरी है ब्रांच में होने क्या वाला है। सो यहाँ पर मोटी मोटी अगर बातें हो गई, अब बात करते हैं छोटी छोटी बातें, लेकिन जिसका जानना आपको बहुत जरूरी है। जैसे कि हमने बताया था कि ये कोर्स 4 साल का होता है, सेमेस्टर वाइज होता है, और यहाँ पर एलिजिबिलिटी तो आपकी 50-55% में हो जाती है। लेकिन एडमिशन क्राइटेरिया अब जिस कॉलेज में आप टारगेट कर रहे हो, वहां पर अलग अलग आपका होता है। अब अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें, अगेन अगर प्राइवेट कॉलेजेस है, राइट, प्राइवेट में किस लेवल का कॉलेज है, तो वहां पर नॉर्मली आपकी फीस यहाँ पर डिपेंड करती है कॉलेज टू कॉलेज 30,000 से, जी हाँ,
30,000 से 50,000 से स्टार्ट होती है आपकी फीस और ये जाती है 5 लाख तक, राइट। अगर आप मध्य प्रदेश में किसी गवर्नमेंट कॉलेज को लेते हो तो बड़ी नॉमिनल सी फीस रखी गई है, राइट। अब अगर आप वहीं पर कोई और दूसरे लेवल के कॉलेजेस को जाते हो, प्राइवेट कॉलेज जाते हो, तो 70-80 हज़ार में भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक अमेजिंग कॉलेजेस में जाते हैं जहाँ पर एक्सपोजर अच्छा है, दूसरी चीज़ें अच्छी हैं, कई प्राइवेट ऐसे कॉलेजेस हैं जो बहुत हाई फाई फीस पे कर लेते हैं, 5-5 लाख फीस लेते हैं। तो यार ये डिपेंड करता है कि फीस स्ट्रक्चर आपका कॉलेज पे ही डिपेंड करेगा। कुछ हम एवरेज सैलरी की अगर हम बात कर लें तो एवरेज सैलरी की अगर हम बात करें तो आप ये कंसीडर करिए कि आपको 12-15 हज़ार 20 हज़ार के बीच में आपको एवरेज सैलरी एक कंसीडर की जा सकती है एज ए फ्रेशर, राइट। एज ए फ्रेशर की हम बात कर रहे हैं कि 12-15-20 हज़ार आपको एज ए सैलरी कंसीडर आप कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा, क्योंकि जब सीएस में हम बात करते हैं तो सीएस में क्या होता है कि आप खुद से ऐप डेवलपमेंट कर देते हो, कुछ आपने प्रोजेक्ट बना लिया, तो कई कंपनियों की आपकी निगाहें रहती हैं कि हाँ ये बंदा टैलेंटेड है और यहाँ पर पूरा टैलेंटेड वर्क करता है, तो आपको करोड़ों में भी पैकेज चला जाता है। इसमें करोड़ों का पैकेज पाने के लिए टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। सो थोड़ा सा आपको ये समझने की ज़रूरत है, राइट, कि आपका सीएस हुआ वो तो आप खुद इंटरनेट से देख के और सारा आप डेवलपमेंट सीख के भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल लेना बहुत जरूरी है। और इसीलिए ध्यान में रखना जरूरी है कि जब भी आप कोई कॉलेज चूज करें, क्या वहाँ एक्सपोजर मिलेगा, क्या प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगी, वहाँ पर सिर्फ दिखाने के लिए, समझाने के लिए, शोशाबाजी के लिए सारी चीजें रखी गई हैं, तो फिर आप ये समझ लीजिए आपका फ्यूचर गर्ग है यहाँ पर, मतलब कुछ आपके हाथ नहीं लगने वाला। तो जब भी कभी इन ब्रांचेस में जाएं, स्पेसिफिक ब्रांचेस में जाएं, तो फोकस ये करें कि कौन से कॉलेज में जा रहे हैं। एरा गेरा नत्थु खेरे कॉलेज से इन ब्रांचेस को ना करें। अगर आप सीएस में करेंगे, आईटी में करेंगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, सीएस ब्रांच आप किसी भी कॉलेज से ले लें, मैं आपको बोल रहा हूँ किसी भी कॉलेज से ले लें, अगर आप में टैलेंट है तो ये बोलेगा। लेकिन अगर ये आपने हर किसी कॉलेज से कर लिया मेरे भाई, तो आप जिंदगी भर पछताएंगे। तो ब्रांच टू ब्रांच भी डिपेंड करता है किस कॉलेज में लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी कंपनीज इन स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती है, तो भले वो एलजी हो, सैमसंग हो, या फिर हम बात करें उन्हें एरिक्सन की हो, जियो हो, रिलायंस हो, बीएसएनएल हो, या फिर अगर इसके बाद आप एयरटेल की बात कर लें, ये सभी कंपनीज विच इज रिलेटेड टू टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री वो स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज, भले वो गोदरेज हो, सैमसंग हो, ये सभी रिक्रूट करती है। उसके अलावा अगर हम पोजीशन की बात करें तो आप टेलीकॉम इंजीनियर बन सकते हो, आप नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हो, आप टेलीकॉम साइट इंजीनियर बन सकते हो, उसके अलावा आप टेस्टिंग इंजीनियर बन सकते हो। ये कई सारी प्रोफाइल्स हैं और अलग अलग प्रोफाइल्स में अलग अलग पैकेजेस जाते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन कौन सी टॉप कॉलेजेस है जो आप इसके लिए ले सकते हो। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगा आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, आईआईटीज के अलावा, एनआईटीज के अलावा कौन से कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हो। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, go right away, subscribe to the channel and do not forget to hit the bell icon. So what are you waiting? Go subscribe. So अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस है, क्या पढ़ाया जाता है while pursuing this engineering. बात करें यहाँ पर तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर इंजीनियरिंग मैकेनिज्म, थर्मोडायनामिक्स, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कम्युनिकेटिव इंजीनियरिंग, ये जो कि तमाम इंजीनियरिंग ब्रांचेस में पढ़ाया जाता है। बट सेकेंड सेमेस्टर से, सेकेंड ईयर से, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में तो यही सब होगा, सेकंड सेमेस्टर से चीजें बदल जाती हैं। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, फर्स्ट ईयर सभी का कॉमन होता है, भले वो किसी भी ब्रांच से हो। सेकंड ईयर में जो है एडिशनल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं आपकी ब्रांच से स्पेसिफिक, जैसे कि आप इसमें वीएलसी डिजाइन के बारे में, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के बारे में, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में, एम्बेडेड सिस्टम्स के बारे में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के बारे में आप पढ़ते हो, लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बारे में आप पढ़ते हो, माइक्रो प्रोसेसर्स एंड उसकी एप्लीकेशन कैसी होती हैं उसके बारे में पढ़ाया जाता है अगर हम सेकंड ईयर की बात करें। उसके अलावा अगर आप थर्ड ईयर की फाइनल ईयर की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। राइट। थर्ड ईयर की अगर हम बात करें, VLSI डिजाइन क्या होती है, इन तमाम चीजों के बारे में बताया जाता है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, जैसा कि हमने बताया कि नेटवर्किंग कंपनीज भी आपको हायर करती है। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के बारे में बताया जाता है। एंटीना एंड वेब प्रोग्रामिंग, इन सभी की चीजों में बारे में सिखाया जाता है। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी के बारे में आपको बताया जाता है और डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में भी डेप्थ बताया जाता है। लाइनर और सर्किट्स, इन तमाम चीजों के बारे में आपको पढ़ाया और सिखाया जाता है।
ठीक है। सो ऑब्वियसली ये तो हो गया मोटा मोटा छोटी छोटी चीज, बट मैं हर अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि आप कॉलेज पे अगर सिर्फ डिपेंडेंट हो के सोच रहे हो कि मैंने डिग्री कर ली मुझे प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको साथ ही साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर आप कैसे ले सकते हो, इंटर्नशिप कहाँ कहाँ कर सकते हो आप, और क्या लाइक चीजें एडवांस चीजें कर सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स में रोबोटिक्स ऑटोमेशन का भी जमाना है, तो उसमें आप अपने लेवल पे कितनी रिसर्च कर सकते हो। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि आपको किस तरह के पैकेजेस मिलेंगे। और इससे पहले मैंने जो पॉइंट डिस्कस किया था अलग अलग प्रोफाइल में कितने कितने पैकेजेस रहते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि अगर आप यहाँ पर डिजाइन इंजीनियर बन सकते हो तो इनको तो यार फ्रेशर हो तो आपको ज्यादा नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 3-4 लाख का एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। टेस्टिंग इंजीनियर इनको भी लो मिलता है क्योंकि आप फ्रेशर जितना ज्यादा आपके पास टैलेंट आता जाएगा उतना आपका बढ़ता जाएगा। इंस्टॉलेशन इंजीनियर इनको भी लो बनता है क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो ये कॉमन ब्रांचेस है, लेकिन हर कंपनी की खुद की एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अपनी प्रोफाइल के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जॉब पोजीशन बनाती है। अब यहाँ पर आप इस ब्रांच में जाके फ्रेशर से मतलब फ्रेशर के लिए ज़्यादा अच्छा खासा पैकेज नहीं होता है, ये मैं क्लियर करना चाहूँगा। तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखें जिस तरीके से कंप्यूटर में हो जाता है, कंप्यूटर साइंस और दूसरी ब्रांचेस में। अगेन कंप्यूटर साइंस में भीड़ भी लाइक कंपटीशन भी बहुत है, इसमें कंपटीशन कम है, जितनी वैकेंसीज रहती हैं उस हिसाब से कैंडिडेट्स में कंपटीशन कम होता है। तो अगर आपके पास एक्सपोजर है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी हैं, क्योंकि लाइक वही है कि किसमें कितना कंपटीशन है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। कोई क्वेश्चन बचा है यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करना है, शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। Thank you very much. Thanks a lot. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.